पता है आज से 20 साल पहले जो मूवीज टॉप पर चलती थी ना वो थी वार मूवीज। एंड उसका रीजन सिंपल था, उस समय इंडिया ने 6 अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ाइयाँ कर रखी थी। सो इंडियंस हमेशा एक्साइटेड रहते थे अपने सोल्जर्स की वीरता को देखने के लिए। बट इस वीरता के नाम पे कई सारे डायरेक्टर्स एंड मेकर्स ऐसे भी आए जिन्होंने वार मूवीज के नाम पे सिर्फ कचड़ा हमें दिया। एंड उसी कचड़े में से आई थिंक लक्ष्य भी आती है। ऐसे बहुत खराब मूवी नहीं है, मेरी तुम बात पूरी सुनोगे तुम मे भी एग्री या फिर डिसएग्री कर सकते हो। मैं इसे एकदम हीरोपंती टाइप या फिर मार्टिन टाइप कचड़ा नहीं बोल रहा, बट या ये मूवी उतनी भी अच्छी नहीं थी जितने लोग इसे बोलते हैं। लाइक ये बॉर्डर या फिर एलओसी कारगिल की तरह नहीं थी। ऋतिक रोशन के होने के कारण ये मूवी बेहतर हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। इसकी जो राइटिंग थी, जो कैरेक्टर कनेक्शन था, वो काफ़ी ज़्यादा वीक था। अगर आपने बॉर्डर एंड एलओसी देख रखी है एंड जब आप इस मूवी को देखते हो ना, लाइक मैंने इस मूवी को पहली बार देखा एंड मैं बॉर्डर एलओसी कारगिल काफ़ी बार देख चुका एंड मैंने जब जब उस मूवी को देखा मैं रोया हूँ। बट इस मूवी में आपको रोना नहीं आता है क्योंकि जितने भी इसमें सपोर्टिंग कास्ट है अदर देन ऋतिक रोशन, उनकी कहानियाँ, उनके बारे में, उनके घर के बारे में, उनके फैमिली के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। वो मरते हैं तो आपको कुछ भी फील नहीं होता, एक खोखला सा लगता है। सो ये कहानी एक मैन चाइल्ड की है जो कि बाप के पैसे पे बड़ा हुआ, लड़की के चक्कर में लास्ट में उसे लगता है नहीं भाई अब तो मुझे इंडियन आर्मी में जाना है एंड ही बिकम द टॉप सोल्जर। मुझे आर्मी ज्वाइन करनी, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं। एंड उसी की ये कहानी है। यहाँ पे लव एंगल ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कहानी में मोर देन वार। ये वार के क्रूएलिटी एंड आफ्टर मैथ ऑफ वार्स को नहीं दिखाते, पेन को नहीं दिखाते, फैमिली के ट्रॉमा को नहीं दिखाते। दिखाने की कोशिश भी करते हैं तो फेल कर जाते हैं उस चीज़ में। एंड जितने भी इसमें सपोर्टिंग कास्ट है जो कि डेथ होती है जिनकी, उनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है कहानी में। काफ़ी ओवर अनरियलिस्टिक है एंड मेकर्स को लगता है कि जो ये बंदा मूवी देख रहा है उसे सब कुछ पता है, हर लोकेशंस के बारे में पता है, हर कैरेक्टर के बारे में पता है, बस मुझे एक कैरेक्टर को दिखाना है एंड ये कहानी उसे फोकस करती है। ये कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की कहानी नहीं थी, एक बायोपिक नहीं थी कि आप एक कैरेक्टर पे फोकस करो। आप एक वार मूवी दिखाना चाह रहे हो, लक्ष्य को दिखाना चाह रहे हो। मानता हूँ मैं कि एक कैरेक्टर के लक्ष्य को आप दिखाना चाहते थे, बट उसके साथ अगर आप 10 अलग अलग कैरेक्टर हैं उनकी भी कहानी अगर आप दिखाते, उनके फैमिली को हमें दिखाते एंड जब उनकी डेथ होती कहानी में तो हमें ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर कनेक्शन फील होता। जब आप हॉलीवुड की वार मूवीज़ देखोगे ना, पहले की बात करो या फिर अभी की भी, तो उसमें आपको एक अजीब सा एहसास होता है जो कि इंडिया की वार मूवीज़ में नहीं होता। क्योंकि हमारे लिए देश माता है, हम माँ की तरह देश को ट्रीट करते हैं। एंड उसके कहानी में जब आप फैमिलीज़ नहीं दिखाते हो, इंडिया में फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड अभी भी है एंड हमेशा रहेगा। फैमिली इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड सोल्जर्स पूरे नेशन को अपनी फैमिली मानते हैं। एंड उस चीज़ को दिखाने का जो तरीका था इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा वीक था। लाइक मैं जनरली वार मूवीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करता क्योंकि पहले की वार मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कन्वे करती हैं, जितनी मैंने देख रखी है, जितनी भी मैंने नाम लिया। बट इस मूवी को जब मैं देखता हूँ ना तो वो स्ट्रॉन्ग इमोशन मुझे फील नहीं होता है। मुझे इस मूवी को देख कर ना ये कैश ग्रैब लगती है। लाइक अभी जो लाइक मास मसाला मूवीज़ आती हैं आधी से ज़्यादा कैश ग्रैब लगती है ना, वैसे मुझे ये भी लगी। ऋतिक रोशन थे, उनकी एक्टिंग अच्छी थी, प्रीति जिंटा की एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड भाई प्रीति जिंटा भाई क्या लगती थी उस समय पर, मतलब कितनी खूबसूरत, कितना कामनेस, नो एक्सपोज। ये नहीं कि भाई बहुत ओवर एक्सपोजिंग क्लोथ्स पहनी है फेमिनिज्म के नाम पे। एंड जिस तरह से उन्होंने फेमिनिज्म को कहानी में इंक्लूड किया था वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड फेमिनिज्म के नाम पे ये कपड़ों का ही सिर्फ शो ऑफ नहीं कर रहे थे, वो ही मुझे अच्छा लगा। लाइक अभी की मूवीज़ की तरह नहीं कि फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। फेमिनिज्म पढ़ाई से छोड़ के हर जगह पिक्चर में दिखाया जाएगा। भाई फेमिनिज्म पढ़ाई के सिलसिले में, इक्वल राइट्स के सिलसिले में कभी कहानियाँ दिखाती नहीं आजकल की, बट वो कहानी उसी रेस्पेक्ट में दिखाई दी कि भाई लड़कियों को भी काम करने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए हर जगह। बट अभी जब मूवीज़ में ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, तो या तो बहुत ओवर पावरिंग दिखा दिया जाता है या फिर बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता है जो कि रिप्रेजेंटेशन काफ़ी हद तक फेमिनिज्म का सही नहीं है। बट इस मूवी में जिस तरह से फेमिनिज्म वाले एंगल को खेला गया वो 5 ही मिनट के लिए ही था, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग था, इम्पैक्टिंग था। एंड जिस तरह से प्रीति जिंटा का कैरेक्टर उस चीज़ पर खरा उतरता है वो भी काफ़ी अच्छा था। बाकी इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं था कि भाई बहुत अच्छी चीज़ें जिसमें मैं बहुत लंबे समय तक बात करूँ या फिर बहुत ख़राब चीज़ें जिस पर मैं बात ही ना करूँ। ये काफ़ी बेसिक सी मूवी थी, मेडियोकर मूवी थी, चली थी कि उस टाइम भाई इंडिया का माहौल ही वैसा था, उस तरह की मूवीज़ चलती थी। हाँ, लव एंगल वाला जो इसमें सीन था वो मुझे अच्छा लगा एंड मैन चाइल्ड वाला जो कंसेप्ट इन्होंने यूज़ किया वो भी अच्छा लगा। बाकी जो कनेक्शन था कैरेक्टर्स के बीच में मुझे वहीं पर फ्लॉज लगी एंड राइटिंग में काफ़ी फ्लॉज थे। लाइक कहानी हल्का सा बोर भी करती है, आप गाने भगाते हो क्योंकि गाने अच्छे नहीं लगते कहानी के मैक्सिमम। कुछ 1-2 गाने थे जो कि अच्छे लगते हैं, कुछ डायलॉग्स भी काफ़ी इंपैक्टिंग थे। लाइक जब प्रीति जिंटा बोलती कि तुम में कोई भी लक्ष्य नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, वो काफ़ी एक अच्छा था कि भाई तू कम ही कमा बट तेरा जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए, जो कि लड़के में नहीं था। लड़का बहुत ज़्यादा जल्दी गिव अप कर देता था एंड लड़की का उसे छोड़ना उस मोमेंट पे काफ़ी एक अच्छा टेक था जो कि कैरेक्टर आर्क को चेंज करता है एंड फिर दोनों वापस लास्ट में आते हैं, वो बात अलग है। बाकी तुम बताओ रेट्रो रिव्यूज़ तुम किस मूवी का देखना चाहोगे एंड तुम्हारे इस मूवी के ऊपर क्या ओपिनियन है। मैं जानता हूँ मेरी इस ओपिनियन से काफ़ी लोगों को हर्ट हुआ होगा बट ये रियलिटी है यार इस मूवी की। It's not been easy for me. It has not been easy for me. बाकी सब्सक्राइब कर लो दी अल्फा क्रिटिक को ऐसे रेट्रो रिव्यूज़ के लिए।